नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड एंड सिल्वर कवर करेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। लास्ट वीक गोल्ड करीब 8,600 पॉइंट बढ़ा था और सिल्वर करीब 14,300 पॉइंट बढ़ा था। इस हफ्ते वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर दोनों चेंज हुए थे, यानी कि वीकली ट्रेंड डिसाइडर हर 1 तारीख को चेंज होता है। 1 तारीख छुट्टी थी तो इसलिए 3 तारीख को ये लेवल लेंगे 1,42,489 और वीकली ट्रेंड डिसाइडर 1,43,460, मंथली ट्रेंड डिसाइडर 1,42,489। मंडे को ये थोड़ा सा दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर क्लोज हुआ, ऊपर ओपन हुआ था, फिर यहां से डिप आके यही दोनों लेवल्स दोनों ट्रेंड डिसाइडर के बीच में सस्टेन कर रहा था। उसके बाद ट्यूसडे को थोड़ा सा गैप अप बोल सकते हैं, दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ओपन हुआ था एंड कंटिन्यूअसली थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिशनेस था। और वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तीनों दिन आप देखिए कंटिन्यूअसली एक अपसाइड मूव था। जब गोल्ड या सिल्वर जो भी कमोडिटी दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड होते हैं तब हम उसे बुलिश बोलते हैं। दोनों ट्रेंड डिसाइडर के नीचे जब ट्रेड होते हैं तब हमें उसे डाउनसाइड या बैरिशनेस बोलते हैं। और दोनों के बीच में जब ये ट्रेड होता है तब हम उसे साइडवेज मार्केट बोलते हैं। बुलिश होने का ये कारण है कि भाई 2 दिन कंटिन्यूसली इसके ऊपर क्लोज हुआ है और उसका हाई भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड बुलिश है, दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं और थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है एंड एवरी डे बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और 1,42,489 जो दोनों ट्रेंड डिसाइडर के नीचे, ये नीचे वाला ट्रेंड डिसाइडर मंथली का है, तो इस 1,42,000 के नीचे जब तक नहीं क्लोज हो जाता है तब तक हम बुलिश रहेंगे, यानी कि एनी डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ आप कहीं भी हायर लेवल्स में शॉर्ट नहीं जा सकते हो। डिप आता है तो आप बाइंग कर सकते हो। जनरली क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम ये ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ जाता है तब एक छोटा सा पुल बैक रहता है। सो अराउंड 1,44,000 1,45,000 तक आ सकता है। अगर इस लेवल में आता है 1,45,000 के आसपास तो 1,42,000 का आप स्टॉप लॉस रखकर बाइंग कर सकते हैं। मंडे अगर समझ लो गैप अप ओपनिंग हुआ तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, रिवर्स हो सकता है, रिवर्स नहीं बोल सकता हूं, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। अगर करेक्शन आया और डिप मिला 1,45,000 के आसपास तो आप जरूर एंट्री कर सकते हैं, मगर ध्यान रखिए दोनों ट्रेंड डिसाइडर के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रेंड डिसाइडर के नीचे क्लोज हो जाता है तो अब हम वापस डाउन साइड की तरफ मुड़ जाएंगे। तो एनी डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1,42,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखकर आप बाइंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक के लिए अच्छा सपोर्ट ये तो है ही है 1,42,000 के आसपास, और दूसरे में 1,38,000। देखिए ये है नया कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हुई है, इसलिए ये अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट 1,38,000 का अच्छा सपोर्ट है एंड 1,42,000 ट्रेंड डिसाइडर है। ऊपर में अगर 1,53,500 के ऊपर वापस क्लोज होता है या सस्टेन करता है तो फर्दर ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। 1,53,500 के ऊपर, रिपीट करता हूं, उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तब हम फर्दर बुलिशनेस देखेंगे। अगर उसके पहले थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा सा डिप आता है तो इस अपवर्ड मोमेंटम का थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाएगा एंड फिर अप मूव जाता है तो स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। देखिए पिछले काफी वीडियो में या फिर व्हाट्सएप मैसेज में हमने बार बार बताया भाई 3,950 आकर गया है, बार बार आकर गया है, मगर अच्छा सपोर्ट 3,820 है और 3,820 के पास आया ही नहीं है। तो 3,950 का सपोर्ट लेकर बार बार ये बाउंस होता रहा है। और इस वीक वीकली ट्रेंड डिसाइडर 4,067 था और मंथली ट्रेंड डिसाइडर 4,029 था। एंड जैसे एमसीएक्स गोल्ड में देखे थे, मंडे को तो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट था और ट्यूसडे को एक अपसाइड ओपन होकर कंटिन्यूसली अपसाइड देखे थे और फिर करेक्शन, फिर एक अपसाइड मूव
371 का हाई बनाया था और डिप में वापस अगर आता है 4200 के आसपास तो आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस है 4029 या आप राउंड फिगर 4000 का आसपास डाल सकते हैं। एंड एनी डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी क्योंकि दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड होता है। जब ये दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर मतलब बुलिशनेस देख सकते हैं। और दोनों में इसमें इस हफ्ते एक स्पेशल है कि भाई दोनों ट्रेंड डिसाइडर बहुत नैरो है। जब दोनों ट्रेंड डिसाइडर नैरो है तो इसका ब्रेकआउट बहुत एक्सप्लोशन जैसा रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। एंड वैसे ही इस हफ्ते ऐसा ही हुआ कि भाई ये ब्रेकआउट 4067 ब्रेकआउट होते ही सीधा 300 पॉइंट डॉलर 4371 गया था। एंड नेक्स्ट वीक के लिए मेजर सपोर्ट तो 3950 है और 3820 है और ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से 4000 या 4029 ले सकते हैं। एंड डिप में अगर 4200 या 4180 के आसपास आता है तब आप डेफिनेटली लेके अराउंड 4029 या 4020 के आसपास स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। ओवरऑल गोल्ड थोड़ा सा बुलिशनेस की तरफ बढ़ रहा है, मगर कंफर्मेशन के लिए एक डिप आता है और उस डिप आने के बाद ऊपर में 4450 के ऊपर वापस क्लोज हो जाता है तब हम थोड़ा सा विथ कन्विक्शन बोल सकते हैं भाई ऊपर जा सकता है। 4450 के ऊपर अगर वापस सेकेंड राउंड में जाता है तब हम फर्दर बुलिशनेस रहेंगे। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अभी एमसेक्स सिल्वर देख लेते हैं। जैसे गोल्ड में देखा था वैसे ही सिल्वर में भी देखिए मंथली और वीकली ट्रेंड डिसाइडर दोनों एकदम नैरो रेंज में चल रहा है। एंड मंडे ट्यूसडे यहाँ तो थोड़ा सा साइडवेज था, वेडनेसडे एक अप मूव देखे थे एंड फिर एक डिप आकर एंड फिर ऊपर की तरफ। नेक्स्ट वीक के लिए मंथली ट्रेंड डिसाइडर तो 2,21,244 रहेगा और वीकली ट्रेंड डिसाइडर थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऊपर बढ़कर ये थोड़ा सा आ सकता है। तो जो भी लेवल्स नेक्स्ट वीक के लिए ये आता है तो वो आपका सपोर्ट रहेगा और नीचे में 2,10,000 यानी कि 2,10,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा और उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर डिप आता है वापस अराउंड 2,25,000 या 2,20,000 के आसपास तो ये एक रिस्क रहकर आप थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। एंड उस वक्त ट्रेंड डिसाइडर तो 2,20,000 है और अच्छा सपोर्ट 2,10,000 है। 2,10,000 तो बहुत दूर हो जाएगा। अगर फर्दर ये लेवल्स ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तब आप वापस 2,10,000 का सपोर्ट लेकर बाइंग कर सकते हैं। मगर मेजर पॉइंट यही है कि भाई दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर अगर रहता है तो कन्विक्शन ज़्यादा रहता है और ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ऊपर में 2,42,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर 2,42,000 के ऊपर सस्टेन करता है और बार बार ऊपर जाकर अगर रिवर्स होता है तो फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। या फिर 2,42,000 के ऊपर क्लोज हो जाता है एक दिन दो दिन तो फर्दर हम ऊपर में 2,55,000 या 2,60,000 की तरफ देख सकते हैं। सो वैसे ही डिप में 2,20,000 2,25,000 देख सकते हैं। अगर 220 ब्रेक हुआ तो 210 आ सकता है, मगर 210 एक अच्छा सपोर्ट है। ये 220 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो 2,20,000 भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा साइडवेज देख सकते हैं और थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख सकते हैं। मगर गोल्ड और सिल्वर अगर आप कंपेयर करते हैं तो गोल्ड में ज़्यादा स्ट्रेंथ लिख रही है और सिल्वर में ओके ये गोल्ड बड़ा है तो सिल्वर भी बड़ा है, दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ते हैं। मगर ज़्यादा अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन किसी एक काउंटर में लेना चाहते हैं तो वो गोल्ड में ले सकते हैं। अभी कॉमेक्स स्पॉट सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर भी आप देखिए दोनों ट्रेंड डिसाइडर पास में ही है। $58.22 है मंथली ट्रेंड डिसाइडर और वीकली है 58.54। एंड ये देखिए मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ही कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है। फिर एक लास्ट वीक आप देखिए लास्ट 2 हफ्ते से ये साइडवेज मार्केट था, मंथली और वीकली के बीच में है और इस हफ्ते दोनों मंथली और वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ब्रेकआउट होकर यानी कि 58.54 ब्रेकर
ऊपर चला गया था, यानी कि करीब $65 के आसपास चला गया था। फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है एंड ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग फर्दर डाउनसाइड की तरफ आकर फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। ध्यान रहिए ये $58 के नीचे वापस क्लोज नहीं होना चाहिए। एनी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी अराउंड $60-62 के आसपास अगर आता है तब आप बाइंग कर सकते हैं। $58 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड $58 अगर वापस ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तब हम फर्दर डाउनसाइड देख सकते हैं। देखिए ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होना चाहिए एंड ऊपर में अगर $68 ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तब हम फर्दर विद कन्विक्शन ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। आप जो भी बाइंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। थैंक यू।